हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास का ये तीसरा दिन है। उम्मीद है जितना अब तक आपको कराया वो समझ आ गया होगा। आज हम इसमें धर्म के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से धर्म देखेंगे? देखो, हम सबसे पहले बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म, इस्लाम धर्म करेंगे, हम ईसाई धर्म। तो ये सभी धर्मों के बारे में हम जानेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले करते हैं इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखो, मैंने ये कंपेयर करके करवा रखे हैं, तो इनको आप ऐसे ही कर लेना, ये इजिली आपको याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, ठीक है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव, ये पहले तीर्थकर थे। तो जो जैन धर्म में जितने भी ये आए थे ना प्रचार करने वाले, उनको तीर्थकर बोला जाता था। तो पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव, और संस्थापक भी ऋषभ देव थे इनके। प्रसारक देखो, सबसे ज़्यादा प्रसार किसने किया? बौद्ध धर्म में तो प्रसार किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने। और जैन धर्म का प्रसार था जो किसने किया था? महावीर स्वामी ने। और ये कौन से तीर्थकर थे? ये 24वें तीर्थकर थे। जन्म देखो कब हुआ था? जो महात्मा बुद्ध है उनका जन्म 563 BC में, BC यानी जो जीसस थे हमारे ईसा मसीह से पहले का जो टाइम होता है ना, उसको BC के नाम से जाना जाता है। तो 563 BC में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? नेपाल के नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और जैन धर्म में क्या था? जो महावीर स्वामी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 540 BC में, ठीक है। पहले तो जो महात्मा बुद्ध थे इनका जन्म हुआ था, और महावीर स्वामी का बाद में हुआ था, ठीक है। तो समझ गए होगे। तो 540 BC में हुआ था। और ये क्या था? बिहार के कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था, ठीक है। तो बिहार के वैशाली में इनका जन्म हुआ था। अब बचपन का नाम देखो, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, ठीक है। इसका नाम क्या था? सिद्धार्थ, और इसका नाम क्या था? वर्धमान। उसके बाद देखो पिता, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, ठीक है। जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था महामाया। और महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। पत्नी का नाम यशोधरा, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा। पुत्र या पुत्री देखो, जो महात्मा ये थे बुद्ध थे, उनका पुत्र था, उसका नाम क्या था? राहुल। और जो महावीर स्वामी थे उनकी पुत्री थी, उसका नाम क्या था? प्रियदर्शिनी। पालन करता, इनका पालन किसने किया था? देखो, इनकी जो माँ थी वो बहुत ही कम आयु में उनका स्वर्गवास हो गया था। तो इनका पालन पोषण था जो इसकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। उसी के नाम पे इनका गौतम नाम भी पड़ा था, ठीक है। तो देखो दोबारा से, पिता का नाम, यहाँ पिता का नाम शुद्धोधन, ये सिद्धार्थ। माता का नाम महामाया, यहाँ त्रिशला। पत्नी का नाम यशोधरा, यशोदा। पुत्र राहुल, यहाँ पे पुत्री प्रियदर्शनी। और इसकी पालनकर्ता कौन थी? प्रजापति गौतमी। उसके बाद देखो संघ या फिर गण, किस संघ से वो जो अपना बिलोंग करते थे? देखो, तो जो बुद्ध थे वो शाक्य गण से थे, और महावीर स्वामी कौन से थे? वज्जी संघ के लिच्छवी कुल से थे वो, ठीक है। वो वज्जी संघ से थे। गृह त्याग, इन्होंने क्या किया था? 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था। अब ज्ञान की प्राप्ति देखो, इसको तो 6 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और महावीर स्वामी को 12 वर्ष की आयु में 12 वर्षों में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये 35 वर्ष के थे, और ये 42 वर्ष के, ठीक है। अब महात्मा जो बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति देखो कहाँ हुई थी? बोध गया, यानी बिहार है जो, वहाँ पे बोध गया में निरंजना नदी के किनारे और पीपल के पेड़ के नीचे। तो कई बार पूछ लेते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो कहाँ हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। और कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। और महावीर स्वामी को जो जृंभिक जगह है, बिहार में जृंभिक जगह है, वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कौन सी नदी थी? रिजू पालिका नदी के किनारे हुई थी, और साल के पेड़ के नीचे। इनको पीपल के पेड़ के नीचे, और इनको साल के पेड़ के नीचे। उसके बाद देखो भाषा,
तो इनकी भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा थी पाली, और इनकी भी भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा थी, यानी जो आम लोगों की भाषा है पाली वो थी इनकी। त्रिरत्न, अब जो बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसके त्रिरत्न कौन से, 3 रत्न, बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। और जो ये हाँ जैन धर्म, उसके त्रिरत्न कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक मतलब अच्छा, तो अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ों का ज्ञान लो, अच्छा व्यवहार करो, ये था जैन धर्म का 3 रत्न थे। अब ग्रंथ क्या है इनके, त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक 3 ग्रंथ है, मतलब इनके कौन से थे, तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्भ पिटक, ठीक है। तो पूछ लेते हैं 3 ग्रंथ कौन से थे इनके। त्रिपिटक नाम से जाना जाता है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्भ पिटक। और जो इनके ग्रंथ है उनको क्या, किस नाम से जाना जाता है, आगम। अच्छा, इसमें कि रह गया जो बुद्ध के पूर्व जन्म है उसकी कहानी कहाँ मिलती है हमें, जातक में, ठीक है। बुद्ध के पूर्व जन्म की जो बातें हैं वो कहाँ मिलती है, जातक में। और उसके बाद क्या है, जो जैन साहित्य है उसको क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है, ठीक है। तो जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य उसको क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है, ठीक है। और एक और क्या था कि जो जैन धर्म है इसका प्रारंभिक इतिहास हमें कहाँ से पता चलता है। देखो जैन धर्म है, इसके बारे में हमें जो प्रारंभिक इतिहास था इसका कहाँ से पता चलता है, कल्प सूत्र से। कल्प सूत्र पूछ लेते हैं, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से पता चलता है, कल्प सूत्र से। और कल्प सूत्र किसने लिखी थी, भद्रबाहु ने। ये भी हम आगे देखेंगे भद्रबाहु कौन थे, ठीक है। तो भद्रबाहु ने लिखी थी कल्प सूत्र। और इसमें और क्या था, जो महावीर जैन के बारे में देखो। अब महावीर जैन है उसका इतिहास हमें कहाँ से पता चलता है, महावीर जैन, क्योंकि प्रारंभिक इतिहास तो हमें कहाँ से पता चला, कल्प सूत्र से। महावीर जैन तो 24वें तीर्थकर थे ना, तो महावीर जैन के बारे में हमें इनका इतिहास है जो वो कहाँ से पता चलता है, भगवती सूत्र से। भगवती सूत्र से हमें इसके बारे में पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं अब हम भाग। अब आगे जाके क्या हो जाता है, जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि देखो जो बौद्ध धर्म है वो 2 भाग में डिवाइड हो गया, एक तो हीनयान और एक हो गया महायान, ठीक है। हीन का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ की हीन होना यानी कमी होना। तो यहाँ पे बुद्ध की जो मूर्ति थी उसकी कमी थी, यानी इस टाइम पे हीनयान ऐसे लोगों का समूह था जो बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। और फिर महायान, महायान में क्या हो जाएगा, उस टाइम पे बुद्ध मूर्ति आ जाती है तो बुद्ध मूर्ति की पूजा करने लग जाते हैं, ठीक है। तो 2 भागों में बट गए, हीनयान और महायान। ऐसे ही जैन धर्म भी क्या हो जाता है, 2 भागों में बट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्र जो धारण करे रहते हैं, और दिगंबर जो नग्न रहने वाले, जो मतलब बिना वस्त्र के रहते हैं। श्वेतांबर को क्या, श्वेतांबर कौन थे, जो स्थूल भद्र थे उनके शिष्य थे, ठीक है, स्थूल भद्र के शिष्य थे। और दिगंबर कौन थे, भद्रबाहु के शिष्य थे। देखो स्थूल भद्र क्या था, जो वहीं पे रह गए, मतलब जैन धर्म था ना जहाँ पे विकास हुआ था महावीर स्वामी के साथ थे, जो वहीं उसी जगह पे रह गए वो तो थे स्थूल भद्र। और जो उस जगह को छोड़ के चले गए थे वो थे भद्रबाहु, ठीक है। तो जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर थे, और स्थूल भद्र के शिष्य कौन थे, श्वेतांबर। उसके बाद देखो मृत्यु किसकी कब हुई, तो जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु कब हुई, 483 BC में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था बताओ, अब था 563 BC में, ठीक है। और मृत्यु कब हुई इसकी, 483 BC में। और कब हुई थी, 80 वर्ष के थे जब ये। कहाँ पे हुई थी ये पूछ लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो महावीर स्वामी हैं उनकी मृत्यु हुई थी 468 BC में। जन्म कब हुआ था इनका, 540 BC में, ठीक है, 540 BC में। और मृत्यु हुई 468 BC में, 72 वर्ष की आयु में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी ये, बिहार के पावापुरी, यानी जिसका नाम क्या है, राजगीर भी है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो पूछ लेते हैं मृत्यु क्या हुई थी, तो ये पढ़ लेना एक बार, कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु, बिहार में, राजगीर में। आज तो देखो ये भी ईश्वर को नहीं मानते थे और ये भी ईश्वर को नहीं मानते थे। उसके बाद देखो ऋषभदेव, यानी जो पहले तीर्थकर थे, संस्थापक थे जो जैन धर्म के, उनका प्रतीक चिन्ह था, क्या चिन्ह था, सांड का, ठीक है।
महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह यानी शेर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे। ठीक है, बताया था ना कि स्थूलबाहु तो वहीं रह गए थे और भद्रबाहु क्या था? अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे। वहाँ पे एक मंदिर भी है कर्नाटक में, शायद श्रवण गोल बेवा नाम से कुछ है, ये था श्रवण बेल गोला नाम से जगह थी कर्नाटक में, वहाँ पे चले गए थे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उन्होंने भी जैन धर्म की जो शिक्षा ली थी वो वहीं से ली थी उन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखो, प्रथम संगीति, जो जैन धर्म है उसमें संगीति हुई थी, 2 संगीति थी, एक तो प्रथम और एक द्वितीय। जो प्रथम संगीति थी उसमें क्या थी? देखो कहाँ पे हुई थी ये सभा? पाटलिपुत्र यानी बिहार में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे उनके? स्थूलभद्र थे। ठीक है, तो पहली संगीति हुई थी जो वो बिहार पाटलिपुत्र में थी और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और जो दूसरी हुई थी संगीति वो कहाँ पे हुई थी? गुजरात में वल्लभी में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। ठीक है, वल्लभी गुजरात में और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ से मिली है? श्रवण बेल गोला यानी कर्नाटक, वहाँ से मिली है। खजुराहो में एक जैन मंदिर है जो कि किन्होंने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज यानी सुना होगा लाइट ऑफ एशिया, किसको बोला जाता है? महात्मा बुद्ध को बोला जाता है। अब देखो बुद्ध जीवन के प्रतीक, प्रतीक क्या क्या? यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो इसको अच्छे से देख लेना। जो जन्म है उसका प्रतीक क्या है? बुद्ध, जो हमारे गौतम बुद्ध थे उनके जन्म का प्रतीक क्या है? एक तो कमल और एक सांड। ठीक है, कमल और सांड। गृह त्याग, जब उन्होंने घर का त्याग किया था उसके लिए प्रतीक क्या है? घोड़ा, क्योंकि वो घोड़े पे बैठ के गए थे तो घोड़ा उनका प्रतीक है। घोड़े का नाम क्या था? कंठक। ज्ञान के लिए क्या है? पीपल। ठीक है, ज्ञान के लिए क्या है? पीपल, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। निर्वाण के लिए क्या है? पद चिन्ह। अभी हम आगे देखेंगे निर्वाण का मतलब क्या है। देखो अभी यहाँ पे मृत्यु, मृत्यु के लिए क्या चिन्ह है? स्तूप, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध के स्तूप बने होते हैं ना, तो मृत्यु के लिए क्या प्रतीक है? स्तूप। देखो महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे जो उनका क्या नाम था? अलार कलाम। पूछ लेते हैं इनके पहले गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये वाराणसी में सारनाथ में दिया था। सारनाथ वाराणसी में। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? ये दिए थे इन्होंने श्रावस्ती कौशल में, यूपी में ही है ये भी जगह, श्रावस्ती कौशल। बौद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु, अच्छा बौद्ध संघ बना दिए गए थे और उसमें शामिल होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, इनका परम लक्ष्य क्या माना जाता है? निर्वाण। ठीक है, निर्वाण का मतलब क्या है? जीवन मरण का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाना, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना उसको बोलते हैं निर्वाण। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देख लेना। सबसे पहले निर्वाण, निर्वाण क्या था? जो तृष्णा यानी इच्छा के खत्म होने की अवस्था, यानी जीने मरने की जो इच्छा है वो खत्म हो चुकी है तो हो गया निर्वाण। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण यानी बुद्ध द्वारा गृह त्याग, जब उन्होंने घर को त्यागा था तो इस अवस्था को क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या हो गया? जब बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था जो, उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या? बुद्ध की मृत्यु हो जाना। ठीक है, महापरिनिर्वाण मतलब बुद्ध की मृत्यु हो जाना। और बौद्ध का पवित्र त्योहार क्या होता है? वैशाख पूर्णिमा। उसके बाद ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बुद्ध की सभाएं हुई थी। देखो 4 सभा हुई थी, कौन कौन सी थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली तो कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कहाँ पे हुई थी? कुंडल वन में। तो पूछ लेते हैं कि कौन सी सभा कहाँ पे हुई थी, किसके शासन में हुई थी या फिर इसका अध्यक्ष कौन था? तो देखो पहली कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसके शासन काल में हुई थी वो? अजात शत्रु के शासन काल में। अभी अजात शत्रु और जो ये शासक है ना, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे जब मगध राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम। इससे अगला टॉपिक हमारा मगध राज्य के बारे में ही है, तो वहाँ देखेंगे कौन कौन से राजा थे। तो देखो इसमें क्या है, पहली कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। शासनकाल किसका शासन था तब? अजात शत्रु का। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। फिर दूसरी कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। और किसने की थी जब? कौन शासक था वहाँ पे? कालाशोक। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन था वहाँ का? सबाकामी।
तृतीय। तीसरी कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। और शासन किसका था जब? अशोक का। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र। जिसके बाद चौथी हुई थी कुंडल वन में। और शासन किसका था? कनिष्क का। और अध्यक्ष कौन थे इसके? वसुमित्र या फिर अश्वघोष। देखो उसको ऐसे याद कर लेना कि जो पहले में क्या था? अ, फिर क, फिर अ, फिर क। ठीक है, अ क। तो पहला अजात शत्रु, काला अशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। ऐसे कर लेना याद। और इनको कैसे करोगे? देखो महा से महान है सब। महान है सब कौन है? सब मोगली के मित्र। ठीक है, महान है सब मोगली के मित्र। मोगली के सभी मित्र क्या है? महान है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना आप इनको। और फिर आगे देखते हैं अब उसके बाद आ जाता है हमारा ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? ईसा मसीह को माना जाता है। ठीक है, इनका प्रमुख ग्रंथ है जो, क्या नाम है उसका? बाइबल। पवित्र चिन्ह कौन सा है इनका? क्रॉस का चिन्ह है। अच्छा देखो, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलम के निकट बैथलेहम में हुआ था। तो पूछ लेते जन्म कहाँ हुआ था? बैथलेहम में। इनकी माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर थे एक पोंटियस ने सूली पर चढ़ाया था। तो ये पूछ लेते हैं ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो किसने चढ़ाया था? रोमन के गवर्नर थे पोंटियस, इसने चढ़ाया था। उसके बाद आ गया इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म देखो अब क्या है। इसके संस्थापक कौन थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद साहब इनके संस्थापक थे। जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है, और पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम क्या था? अमीना, और पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली। अच्छा, अली नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ मेंशन कर रखा है मैंने। उसके बाद क्या है? कुरान को अरबी भाषा में लिखा। कुरान थी जो इनकी, उसको अरबी भाषा में किसने लिखा था? किसने लिखा था? जिब्रियल ने। ठीक है, और प्रमुख ग्रंथ है इनका कुरान, ये तो सबको पता ही होगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, हिजरी संवत या फिर मुस्लिम संवत। हिजरी संवत क्या है? देखो 622 ईस्वी में जब पैगंबर ने मक्का में जन्म हुआ था पैगंबर का। ठीक है, तो मक्का से कहाँ गए थे? ये मदीना गए थे। तो जब मक्का से मदीना की यात्रा की थी 622 ईस्वी में, उसको बोला जाता है हिजरी संवत। तो पूछ लेते हैं हिजरी संवत कब का है? तो कब का? 622 ईस्वी का। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी हजरत मोहम्मद साहब की? 632 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो आगे। इस्लाम दो भागों में बट गया। इस्लाम धर्म भी दो भागों में बट गया। अभी बताया था मैंने अली नाम के बारे में। तो देखो क्या था इसमें, एक तो था सुन्नी और एक था शिया। शिया क्या था? जो अली को मानते थे। जैसे पैगंबर हजरत मोहम्मद थे, उनके बाद कौन आए? अली आए। तो अली को मानने वाले थे जो, वो शिया थे। और जो पैगंबर को मानते थे वो कौन थे? सुन्नी थे। ठीक है, सुन्नी जो पैगंबर को मानते थे। फिर उसके बाद जो पैगंबर के उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा जाता था। तो एक पद रख दिया गया, नाम रख दिया, मतलब ये कि जो पैगंबर के जितने भी उत्तराधिकारी आएंगे उनको क्या बोला जाएगा? खलीफा। और जो ये खलीफा वर्ड है ना, फिर खलीफा पद था, इसको किसने ख़त्म किया? देखो, एक तुर्की का शासक था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। पूछ लेते हैं खलीफा पद को किसने समाप्त किया? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे तुर्की के शासक। उन्होंने 1924 ईस्वी में खलीफा पद को ख़त्म कर दिया था। उस टाइम पे देखो, जब हम पढ़ेंगे आगे मॉडर्न हिस्ट्री में, खिलाफत आंदोलन भी आएगा, तो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया था।